बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जहाँ भी मेरा छोटा पाकिस्तान है, मेरा डायस्पोरा, मेरी कम्युनिटी मुस्लिम उम्मा, आप सब की खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे और उसके साथ ही आलम इंसानियत कुल आलम की खैर। रात को मेरे घर पे रेड हुआ इस्लामाबाद के सेक्टर FA2 में। बहुत बड़ी तादाद में फ़ोर्स आई और आके उन्होंने पहले तो जो ब्रीच करने की कोशिश की, सिक्योरिटी जो ना कर सके, जो नाइट वॉच का मेरा है जो भी निज़ाम, उसने फिर जो मेरे घर के इंचार्ज हैं पिछले तकरीबन 30-35 साल से, उनको बुला के जगाया और कहा कि बाहर है। बाहर से इतनी देर में, ये 2:15 बजे के करीब की बात है, तो तहज्जुद पढ़ने के लिए मेरे साथ ही बिल्कुल मस्जिद मुजद्दिदिया है, ये पार्क रोड इस्लामाबाद के ऊपर, और 2 गलियां लगती हैं कॉर्नर के ऊपर मेरा घर है। और वहाँ से जो लोग आ रहे थे वो जमा होना शुरू हो गए, तो उन्होंने पूछा भाई कौन लोग हो, तो वो कहने लगे जी कि आप अंदर जाएं और मेरा कहा कि उनको बाहर बुला के लाएं और उनको कहें कि बाहर आर्मी आई है। तो उन लोगों ने, पढ़े लिखे लोग हैं सारे, उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी वर्दी ये तो पंजाब पुलिस वाली है, और इस्लामाबाद के पुलिस के जो थे उनको कहा तुम्हारी वर्दी तो यहाँ की है, तो ये किसका नाम तुम ले रहे हो और गलत नाम क्यों ले रहे हो। अच्छा, ये एक प्लान था जिसके ज़रिए से कि हम कोई नी जर्क आए और ये कहा जाए कि जी फ़लाँ नहीं है और फ़लाँ है, और इस तरह से पाकिस्तान के जो मुसल्लह इदारे हैं उनको पब्लिक के सामने खड़ा करने के लिए ये हरकत की गई थी। ये मैं पहली बात और पहली बार मैं बता रहा हूँ, ये मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज मैं हाई कोर्ट में भी था, वहाँ मैंने गवर्नर पंजाब की तरफ से मुझे हाई कोर्ट ने रिलीफ़ दिया था, वरना सुबह भी कॉर्डोन था मेरा घर और अब भी वही सूरत है। मैंने उनको ये कहा कि मेरी तरफ से एक वकील हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद बार काउंसिल जो रेगुलेटर है सबसे बड़ा ICT में वकला का, उसके वाइस चेयरमैन है अलीम अब्बासी, वो जाके खड़े हुए, उन्होंने रिक्वेस्ट की और उस रिक्वेस्ट पे उन्होंने हुक्म जारी किया जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी और ऊपर भी जो मुतल्लिका लोग थे कि मेरा कि वो सीनियर एडवोकेट हैं और उनको एक्सेस टू जस्टिस दिया जाए, और इस तरह से रास्ता खुला। अमली तौर पे जो सूरत हाल मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, सूरत हाल ये इस वक्त कि इस्लामाबाद को उन्होंने अनंतनाग बना दिया है। ये जो आए हुए हैं जिनके यार का नाम आप सारे जानते ही हैं, इम्पोर्टेड वाले, और दूसरा उन्होंने जो रावलपिंडी है, पिंडी को उन्होंने पुलवामा बना दिया है। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र जो असल इशू है वो ये थी कि हम इसका मुकाबला किस तरह से करते हैं, और मुकाबला अल्लाह की मेहरबानी से हमारी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल ठीक जा रही है, और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त मुख्तलिफ़ जगह से काफ़िले जो हैं वो चल पड़े। पाकिस्तान में मैं बहुत छोटा था जब 1965 की जंग हुई, और जो पिंडी का पहला शहीद था वेस्टेज का, वो मेरे गाँव का था, और फिर जब 71 की हुई तो थोड़ा सा 65 और 5.5 साल तकरीबन गुजर चुके थे। उस वक्त मैं हायर स्कूल की इब्तदाई क्लास में जाके बैठना शुरू हुआ था, तो वो मुझे याद है। इस तरह की इससे पहले मैंने कोई सीज नहीं देखी। बहुत सारे बड़ी तहरीकें चली हैं, लेकिन इतना बड़ा मुहासरा कभी नहीं देखा, इतने बड़े इक़दामात कभी नहीं देखे। मैं मिसाल आपको 2-3 देता हूँ। एक तो बच्चियां हैं, नौजवान बच्चियों पे हाथ डाले गए घरों के अंदर जाके, वो रो रही हैं वो, और एक की माँ कह रही है कि मेरे हिस्से का मोहम्मद बिन कासिम किधर चला गया, और देखा ही नहीं जाता। वो जो औलाद वाले हैं देख ही नहीं सकेंगे, इसलिए कोई ऐसा विजुअल मेरे पास ढेर लगा हुआ, लेकिन मैं वो शेयर नहीं करना चाहता। मैंने मना कराया अपने लड़कों को कि इस तरह की कोई चीज़ ना करना जिससे आग लगे, लेकिन आग वो लगा रहे हैं, ख़ुद लगा रहे हैं। मैं एक ही था। दूसरा ये है कि अभी लोगों ने शेयर किया, उनमें अब्बास शब्बीर जैसा एक मारूफ रिपोर्टर है पाकिस्तान का, उर्दू जर्नलिज़म का, टेलीविज़न का, उसने जाके वीडियोस चल रही हैं कि जो पुल हैं, जो 2 सूबों के दरमियान पुल हैं, एक सूबा हमारा KPK और दूसरा पंजाब, उनके ऊपर बाकायदा नई जो बिचुमन जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, और तारकोल कहते हैं उर्दू में, और मुकामी ज़ुबान में लुक उसको कहते हैं, काली, तो वो काली लुक लगा रहे हैं, और उसके ऊपर जो शीशा है वो तोड़ा हुआ सुजुकी और गाड़ियाँ भर भर के मंगवा रहे हैं। यानी जो लोग
पुल को क्रॉस कर लें अगर, तो पुल के हर थोड़े से फासले पर, चंद फुट के फासले पर लिटरली उनके पाँव जो हैं वो काटने के लिए शीशे। ये इस तरह का काम दुनिया में हुकूमतें गईं आईं, बादशाहतें ख़त्म हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम किया प्रोटोरियंस के ख़िलाफ़, वहाँ नेल्सन मंडेला साहब ने, उससे पहले जो लॉन्ग मार्च था दुनिया का सबसे बड़ा, और जिसके नतीजे में जो इनकलाब आया वो चाइना आज भी अपने पाँव पे अकेला वेस्ट का मुकाबला कर रहा है, सारी दुनिया में टॉप की तरफ जा रहा है मुसलसल। हमसे 1 साल छोटा है अगरचे उम्र में, 48 में उनको आज़ादी मिली थी। वो चेयरमैन माओ शी तुंग उनके दौर में आया, उसमें बल्कि मेरे गांव के एक कॉमरेड थे, कहूटा के थे वो उनका नाम था दादा अमीर हैदर। वो तकरीबन 18-20 साल पहले फौत हुए हैं। तो एक किराए के कमरे में रावलपिंडी में, इसलिए कि उनका गांव उन्होंने वो सारी जायदाद जो थी वो बच्चियों का स्कूल बनाने के लिए उन्होंने दे दी थी। ही वॉज अ ट्रू कॉमरेड, और जो जिसकी वो तबलीग करते थे उसको मानते थे, उस पर अमल भी करते थे। अच्छा, अब एक ये हो गया। दूसरा ये कि सारी जगह से काफ़िले और जो तैयारियाँ हैं वो चल रहे हैं, और सवाल पैदा नहीं होता कि रुके। उसमें ख़ास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ़ तबक़ात हैं जो ख़ुद तैयारी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो वेटरन्स हैं, यानी हमारे साबिक फ़ौजी हैं, उन्होंने किस तरह से तैयारी की हुई है, मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन अगर मुझे भी मिल गई तो मैं वो आपको सुनाना चाहूँगा कि उनकी तैयारी क्या है। ये ज़रा सुन लीजिएगा। ये उनकी तैयारी है, उनकी अपनी जो तरफ से रिलीज़ हुई है कि वो तैयारी क्या है। वो कहते हैं, ये उनके कोई स्पोक्स पर्सन है, मेजर ताहिर ज़मान राजा इनका नाम है। वो कहते हैं कि जनरल हारून पाशा लीड करेंगे और उनकी फैमिली जनरल हारून पाशा के साथ होगी और उनके दोस्त भी होंगे। 25 मार्च को, अंग्रेज़ी में मैं तर्जमा कर रहा हूँ, साथ साथ इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च उसको वो ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो ग्रुप आएगा, एक ग्रुप की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, ये लाखों की तादाद में, उसमें 3 3 स्टार जनरल्स हैं, 18 2 स्टार जनरल्स हैं, उसमें 44 ब्रिगेडियर्स हैं, एक ग्रुप की बात हो रही है, और 200 कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल हैं जो रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन वो एक्टिवली वो कहते हैं कि हम पीटीआई के इस मार्च को सपोर्ट करें। मैं ये आपको सिर्फ दूसरी जो बड़ी एक चेंज आई है वो वकीलों के अंदर आई है। वकीलों में जो ही मेरे घर पे रेड हुआ तो पाकिस्तान बार काउंसिल बोली है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बोली है नाम लेके, और उसके बाद जो बार काउंसिल के हमारे, जिनके मैं अलीम अब्बासी की बात कर रहा था, वो जाके चीफ जस्टिस अत्तर मिल्ला साहब की कोर्ट में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या किया जा रहा है, और फिर उसकी वजह से मैं कोर्ट तक जा सका। और उसके साथ ही जो पिंडी डिवीज़न की सारी बार्स हैं वो बोली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने पटिशन दायर की जाके, जो उसके प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुएब शाहीन साहब, वो हमारे साथ खड़े हो गए। और जनरल सेक्रेटरी जो है उन्होंने मेरे हक़ में पटिशन जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और पीटीआई के जो दूसरे लोग जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, उन्होंने एक पटिशन दायर कर दी जिस पे नोटिस हो गया है और रिलीफ भी एक तरह का मिला है थोड़ा सा, और साथ वो अब जुमे को सुनी जाएगी। उसके साथ ही अभी मुझे रहीम यार ख़ान से और साउथ पंजाब की जो बार एसोसिएशन हैं और बहावलपुर से, वहाँ से भेज रहे हैं लोग मुख्तलिफ़ ज़राए से। वो सारी अब अपनी अपनी जो करारदादें हैं वो कर रहे हैं। सारी बारें एक ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है, इसलिए कि पिछले 3.5 साल एक ऐसा शख्स था जो अपने मुफादात के लिए काम करता रहा, और जो इज्तमाई मुफाद था उसका कुछ नहीं हो सका था, और इसका ब्लेम फिर गवर्नमेंट के ऊपर आता था, हमारे ऊपर आता था, करने वाला एक शख्स था। तो अब अगला मैं इसका पहलू जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि कल जो इमरान खान के पहुंचने का टाइम है वो 3 बजे का टाइम दिया गया है। आप देखेंगे इमरान खान पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। आई कैन नॉट टेल यू द डिटेल, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि वो इंशाअल्लाह इमरान खान को नहीं रोका जा सकता। वो आपके सामने आगे कप्तान खड़ा होगा। तो किसी ने मुझे कहा, और मुझे बड़ा वो मज़े का लगा, उसने कहा कि आपको पता ही है कि हम यहाँ से निकलते हैं तो यूनान क्रॉस कर जाते हैं, इतनी रुकावटों के बावजूद जर्मनी पहुँच जाते हैं और परवाह नहीं करते। ये तो अपना शहर है, इस्लामाबाद है, थोड़ा सा दूर है। तो फिर घरों के अंदर घुस के जो चादर और चार दीवारी है उसका तहफ़्फ़ुज़, वो आइन कहता है ये फंडामेंटल राइट है। तो कल अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस लगा हुआ है, और अभी जो
पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन बार और वाइस चेयरमैन, और उन्होंने भी मुझसे रब्ता किया ख़ुद। और सबको एक एहसास हो रहा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो एहसास ये है कि हमारे पास आइन, मैं कहता रहा हूँ कि बाहर लिखा जा रहा है, सड़क पे लिखा जा रहा है, किसी डार्क शेड के अंदर लिखा जा रहा है, पार्लियामेंट में नहीं लिखा जा रहा। तो मुल्क की खैर मनाने वाले सारे एक बात कान खोल के सुन लें, एक ही बात में खैर है, मत ज़िद लगाएं, मत रास्ता रोकें, मत लोगों को तकलीफ़ दें, मत बेटियों माओं बहनों के आंचल चादर चार दीवारी प्राइवेसी ऑफ द होम उसको वायलेट करें। किसको बचा रहे हैं, एक सवाल में छोड़े जा रहा हूँ। ठग ज़माने सारे के, चोर ज़माने सारे के, कॉन्विक्ट्स ज़माने सारे, ये दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा ड्रग के जुर्म में सज़ा याफ्ता आदमी को कैबिनेट का मेंबर बनाया गया। आर्जी तौर पे उसको एक कोर्ट ने हटाया, हटा भी क्या है, उधर ही बैठा होता है कहीं, लेकिन कोर्ट ने अपना इंडिया वो अनाउंस किया। और सारे मुजरिम, सारे मुलजिम, अब तो जो कौम में उम्मीद थी ना थोड़ी सी, उसका एक ही नाम है, और वो उम्मीद का जो शोला था, जो दिया था, जो रोशनी थी, वो शोला जवाला बनता जा रहा है। उसका नाम है इमरान खान। इंशाअल्लाह वो कल आएगा, कल आपसे फिर बात करूँगा। जहाँ भी हैं खुश रहिए, अपने आप को खुश रखिए। और अरबी का एक मकूला है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इस लेसन ऑफ माई लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल मिनल अहवाल, कि जिस हाल में भी बादशाह रखता है उस पर उसका लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। हम सारे बहुत अच्छे हाल में, अच्छे हालात आ रहे हैं इस मुल्क के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।